everyone, my name is Chandan Singh and I'm your English trainer. Well guys, किसी व्यूअर ने पूछा था कि सर ये Aspire 2 का इस्तेमाल हम कहां पर करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूं Aspire 2 के बारे में। देखते हैं क्या सिचुएशन है। एक सेंटेंस है कि मुझ में एक एक्टर बनने की चाहत है यानी कि अगर आपके अंदर कुछ करने की चाहत हो या किसी चीज की चाहत हो तो उस चाहत के लिए, उस अभिलाषा के लिए, उस आकांक्षा के लिए, वो जो अंदर आपकी डिजायर है उसके लिए आप यूज करेंगे एस्पायर टू। एक और सेंटेंस है, कुछ लोगों को फेम की चाहत है, कहते हैं नेम फेम मिल जाए मुझे, तो उस फेम की चाहत है। तो कोई चीज हो तब भी एस्पायर टू, और कोई चीज करने की एक्शन आ जाए तब भी आप एस्पायर टू का इस्तेमाल करेंगे। तो स्ट्रक्चर देखते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले सब्जेक्ट, हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, उसके बाद आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट वाला रूल लेकर चलना है। एस्पायर टू, आई वी यू दे प्लूरल के साथ, एस्पायर्स टू, ही शी इट थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, और अगर पास्ट आ जाए तो ये बन जाएगा एस्पायर्ड टू सेकंड फॉर्म। इस टू के बाद आपको या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाने की, कुछ भी करने की चाहत है, एक्टर बनने की तो बनने का बिकम है तो बिकम कर दीजिए, उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगाइए। अगर किसी चीज की चाहत है, बहुत सारे दौलत की चाहत है, एक अच्छे घर की चाहत है, तो फिर आप वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाइए, वो दौलत, वो घर, वो जो चीज आपको चाहिए फ्रेंड्स। तो आइए ट्रांसलेट करते हैं कि मुझ में एक एक्टर बनने की चाहत है, तो आई वेट आई के साथ एस्पायर टू, तो आई हो गया सब्जेक्ट, एस्पायर टू हो गया। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनना, तो बनना मतलब बिकम, बी भी लिख सकते हैं, तो आई एस्पायर टू बिकम एन एक्टर। तो आपका पूरा सेंटेंस है आई एस्पायर टू बिकम एन एक्टर। इस तरह के सेंटेंस को अंग्रेजी में और भी तरीके से कह सकते हैं फ्रेंड्स, बट मुझसे पूछा गया है एस्पायर टू, तो इसका इस्तेमाल बताना मेरी ड्यूटी। देखते हैं, कुछ लोगों को फेम की चाहत है, तो अगर आपको बोलना है तो आप ऐसे बोलेंगे, कुछ लोगों को, सम पीपल, अब यहां लिखिए एस्पायर टू फेम, उन्हें फेम की चाहत है। उसे एक ठाठदार जिंदगी की चाहत है, ठाठदार मतलब एकदम लैविश लाइफ हो, हर सुख सुविधा उस लाइफ में हो, ऐसी लाइफ चाहिए उसे। तो उसे, अगर वो मेल है तो ही, फीमेल है तो शी, तो ही एस्पायर्स टू अ लैविश लाइफ। लैविश लाइफ का मतलब ठाठदार जीवन। तो ये है आपका एस्पायर टू। आई होप आपके समझ में आया होगा फ्रेंड। छोटा सा वीडियो है, जिन्होंने पूछा है उनके समझ में आ गया होगा। तो अगर ये पास्ट होता तो आप एस्पायर्ड बोलते, नेगेटिव में क्या होता, डोंट, डजंट, डिडंट का इस्तेमाल करते। जैसे मुझे एक ठाठदार जीवन की आवश्यकता नहीं है, मतलब कि मुझे उसकी चाहत नहीं है, तो आई डोंट एस्पायर टू अ लैविश लाइफ। अगर उसे ठाठदार जीवन की वो आवश्यकता नहीं है, यानी कि उसकी चाहत नहीं है, तो शी डजंट एस्पायर टू। तो आप ये डोंट, डजंट, पास्ट में डिडंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सवाल पूछना हो तो डू, डज, डिड का इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, ऐसे क्या तुम्हें एक एक्टर बनने की अभिलाषा है? डू यू एस्पायर टू बिकम एन एक्टर? क्या उसे बड़े घर की इच्छा है, एक अभिलाषा है? तो डज शी एस्पायर टू अ बिग हाउस? इस तरीके से हम बात करते हैं फ्रेंड्स। सो गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू गाइस।